हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका आज की इस खौफनाक कहानी में। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी सच्ची और डरावनी कहानी मिस ना करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की सच्ची वारदात। इंदौर के एक परिवार में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। सब बहुत खुश थे। 11 मई को शादी हो गई। यहां तक सब ठीक था, लेकिन इस शादी के पीछे एक और कहानी चल रही थी। कहानी यह थी कि सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी की अपनी प्लाईवुड की एक फैक्ट्री है। उनका काम है, यह बिजनेस है, और उनकी इस फैक्ट्री में एक मैनेजर है जिसका नाम है राज कुशवाहा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद सोनम भी अपने पिता के इसी बिजनेस में उतर गई और वह एक नए एचआर हेड के तौर पर अपने फादर के इस बिजनेस में काम करने लगी। अब वह भी जाती ऑफिस, मैनेजर वहां राज कुशवाहा भी आता। राज कुशवाहा की उम्र करीब 21 साल है और सोनम की उम्र 24 साल। आने जाने, मिलने मिलाने के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई और फिर प्यार हो गया। लेकिन यह प्यार जमाने से छुपा रहा। इधर घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया। सोनम की हिम्मत नहीं हुई सच बताने की, घर वालों के खिलाफ जाने की, तो खामोशी से उसने भी अपनी रजामंदी दे दी। 11 मई को शादी हो गई। लगा सब कुछ अब भूली बिसरी बातें हो जाएंगी, लेकिन ऐसा था नहीं। इधर शादी तय हुई, उधर सोनम और राज ने मिलकर यह तय किया कि शादी तो हो जाने दो, पर एक बार अगर राजा रघुवंशी रास्ते से हट गया तो शायद परिवार वाले फिर दूसरी शादी करने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है राजा को रास्ते से हटाना। अब सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर साजिश रचनी शुरू की। राज कुशवाहा के 3 दोस्त थे इंदौर में। उनमें से एक विशाल चौहान, एक आकाश और तीसरा आनंद। उसने इन तीनों को अपने भरोसे में लिया, खास तौर पर आकाश। सबसे पहले उसी से बात की और अपनी पूरी बात बताई। उसने कहा कि एक शख्स को ठिकाने लगाना है, लेकिन कातल ऐसा लगे कि एक्सीडेंट हो। उसने कहा ठीक। सारी चीजें तय हुई। अब यह हुआ कि कहां पर यह कत्ल करना है। इधर खुद सोनम के ज्योतिषी जी ने घर वालों को यह समझा दिया था कि विदाई की तारीख क्या होगी। हनीमून मनाने तब तक नहीं जा सकते। उन्होंने जून की तारीख रखी। यहां सोनम बहुत दिनों तक अपने ससुराल में रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे प्यार किसी और से था। घर वाले भी नहीं चाहते थे राजा के कि वह इतनी जल्दी हनीमून पर जाए, क्योंकि पहलगाम के बाद हालात ठीक नहीं थे। तो उन्होंने कहा थोड़ा रुक जाओ। अब सोनम की साजिश ये थी कि उसे जल्द से जल्द जाना था, और ऐसी जगह जहां पर दूर हो उसके शहर से, और वहां से किसी के मरने की खबर भी बहुत देर से आए। तो उसने मेघालय को चुना, चेरापूंजी और ये सारी जगह। क्योंकि पढ़ी लिखी थी, उसने काफी कुछ स्टडी की। यह भी पता चला वहां खाइयां हैं, सब कुछ है। लेकिन राजा जाने को तैयार नहीं था। तो फिर राज और सोनम ने एक नई साजिश रची। उसने कहा तुम एक काम करो, तुम राजा से ये जाकर कहो कि तुम हनीमून के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट दे रही हो। फ्लाइट की टिकट तुम कराओ। सोनम ने अपने पैसे से फ्लाइट की टिकट बुक कराई, बिना राजा रघुवंशी को बताए हुए। और 18 मई को उसने राजा को बताया कि हम हनीमून मनाने के लिए मेघालय जाएंगे वाया असम। बीच में उसने कामाख्या देवी मंदिर में भी डाल दिया। घर वाले राजी थे नहीं। अब अचानक जब उसे पता चला राजा ने अपनी मां को बताया। मां ने कहा बेटा अभी मत जाओ। उसने कहा लेकिन सोनम ने तो टिकट बुक करा दी। अब जब टिकट बुक हो गई तो नुकसान होगा। तो अधूरे मन से माँ बाप ने इजाजत दे दी। कहा अच्छा जाओ, कितने दिन के लिए जाओगे? उसने कहा शायद 5-7 दिन। सोनम ने रिटर्न टिकट नहीं कराया था। उसने कहा कि वहां जाएंगे, घूमेंगे, पता नहीं और कहां कहां जा सकते हैं, तो वापसी की टिकट बाद में कराएंगे। और इसके बाद ये लोग 20 मई को इंदौर से निकलते हैं, वहां से गुवाहाटी वाया बैंगलोर, और फिर 21 मई को पहुंच जाते हैं मेघालय। ये तो एक कहानी थी। दूसरी कहानी ये थी कि 11 मई को जैसे ही शादी हो गई, उसके बाद प्लान बन गया कि अब मेघालय ही जाना है। तो फिर राज कुशवाहा का अब रोल शुरू होता है। वह अपने 3 दोस्तों विशाल, आकाश और आनंद को सुपारी देता है। उनको 50,000 रुपए और एक मोबाइल फोन देता है और कहता है सिर्फ यही मोबाइल तुम यूज करोगे जाकर मेघालय में, न अपने नंबर से करोगे न किसी और नंबर से। और 17 मई यानी कि सोनम और राजा के जाने से 3 दिन पहले इंदौर से इन तीनों सुपारी किलर को उसने सड़क और ट्रेन के रास्ते मेघालय पहुंचने को कहा। 50,000 रुपए और एक मोबाइल फोन लेकर तीनों सुपारी किलर इंदौर से 17 मई को निकल पड़ते हैं, और वे ट्रेन और बस से होते हुए 19 मई को मेघालय पहुंचते हैं। इधर 20 मई को सोनम निकलती है और राजा 21 मई को। ये लोग मेघालय पहुंच जाते हैं। जो नंबर राज कुशवाहा ने दिया था वो नंबर सोनम के पास भी था, क्योंकि साजिश में शामिल वो भी थी।
अब वहां जाने के बाद वो उन तीनों के कांटेक्ट में है उसी मोबाइल नंबर से। जहां जहां ये लोग रुकते वह लोकेशन सोनम उनको पास ऑन कर देती और वे उनके आसपास ही होते। हर जगह सिर्फ एक मौके की तलाश थी। वहां जाकर उन्होंने एक नया दाम, जो फावोये वहां पेड़ काटने के लिए लोकल इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने लोकल हथियार भी जानबूझकर खरीदा ताकि शक भी हो तो किसी लोकल गैंग या क्रिमिनल पर हो। तो उन्होंने वो खरीदा नया और अब लगातार पीछे हैं। 22 मई को राजा को ट्रैकिंग पर जाना था। अब ट्रैकिंग पर जाने में आदमी भटक जाता है, तो देखा उसने बहुत सारे लोग गाइड लेकर जा रहे हैं, तो उसने भी एक गाइड लिया। उसका नाम था एल्बर्ट पेट। एल्बर्ट पेट के साथ वह गया। उसके बाद काफी चढ़ाई, फिर नीचे उतरना पहाड़ी पर। 22 मई को जब ये लोग लौट रहे थे तो सोनम भी साथ में थी। सोनम पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन राजा के साथ उसी दिन 3 लोग टकराए। वो तीनों राजा से अब बातें करने लगे। एल्बर्ट उनके साथ था, लेकिन वो थोड़ा आगे चल रहा था, और जो तीनों बात कर रहे थे राजा से, वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वे तीनों हिंदी में बात कर रहे थे और एल्बर्ट को हिंदी नहीं आती। या तो इंग्लिश बोल रहा था या फिर जो मेघालय की अपनी लोकल लैंग्वेज है। तो गाइड था तो उसको फ्लुएंटली इंग्लिश अच्छी आती थी, हिंदी नहीं समझता था वो। तो उसने ये सुना कि ये तीनों बात कर रहे हैं, पर वो समझ नहीं पाया कि क्या बात कर रहे हैं। और उसने देखा कि जब ये तीनों बात कर रहे थे राजा से, तो सोनम काफी पीछे चल रही थी। शायद चढ़ाई की वजह से वो थकी हुई थी। और उसके बाद 22 मई को यह बात आई गई हो गई। 23 मई को अचानक चेरापूंजी में उसी खासी हिल्स के करीब सुनसान जगह पर मौका मिलता है, जहां लोकल टूरिस्ट या गाइड भी या गाड़ियां भी कम चलती हैं। वहां पहुंचने के बाद इन तीनों ने मौका देखा। सोनम भी साथ थी, लेकिन थोड़ी दूरी पर थी। वह लोकेशन बार बार शेयर कर रही थी। वो तीनों आसपास ही चल रहे थे। एक जगह पहुंचे। 22 मई को पहले ही मुलाकात हो चुकी थी, तो अब अनजान थे नहीं। तो राजा भी उनसे बहुत प्यार से मिला। उसके बाद अचानक उन्होंने मौका देखा, वही दांव निकाला। पहला वार सिर के पीछे किया, तेजधार हथियार से। उसी से आधा काम हो गया। दूसरा उन्होंने आगे से किया, सिर के आगे की तरफ मारा। उन्हें यकीन हो गया कि अब बचने की गुंजाइश नहीं है। फिर उसे वहीं खाई में नीचे फेंक दिया। खाई बहुत गहरी थी। कत्ल करने के बाद ये तीनों सुपारी किलर 23 मई को ही मेघालय छोड़ देते हैं सड़क के रास्ते, और फिर ट्रेन होते हुए वे बिहार जाते हैं, फिर यूपी और फिर इंदौर पहुंचते हैं। इधर जो मेन कॉन्स्पिरेटर 2 लोग हैं, सोनम और उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा। राज कुशवाहा और सोनम ने इस तरीके से प्लानिंग की थी कि कल को शक हो सकता है, उनकी दोस्ती, आशिकी के चर्चे हो सकते हैं, हालांकि अभी तक छुपा कर रखा था। तो शक न हो इसलिए राज कुशवाहा को इस पूरे दौरान लगातार इंदौर में ही होना था। और इंदौर में न सिर्फ होना था, बल्कि उसके फादर की जो फैक्ट्री थी, प्लाईवुड का जो काम था, वहां उसको जाना भी था। हर दिन वो जा रहा था। जब 23 मई के बाद कांटेक्ट टूट गया, मोबाइल बंद हो गए, तब भी 26 मई को जब राजा और सोनम के भाई निकलते हैं और हर तरफ अब इन दोनों की खबर है, तब भी राज कुशवाहा लगातार सोनम के परिवार के साथ था। तो उसकी तरफ किसी का शक तो गया नहीं। अब उसके और सोनम के रिश्ते क्या हैं कि किसी को भनक नहीं थी। तो वो ढूंढता रहा। उधर वो लोग 23 को निकल गए। अब उनके निकलने के बाद यह भी प्लान का हिस्सा था कि उन तीनों के साथ सोनम कहीं नहीं दिखनी चाहिए। वो निकले। अब उसके बाद सोनम भी 23 को ही मेघालय छोड़ देती है। वह भी अब सड़क और गई थी फ्लाइट से, लेकिन अब सड़क और ट्रेन के रास्ते होते हुए अलग अलग बिहार पहुंचती है। मोबाइल उसने अपना फेंक रखा था, स्विच ऑफ था। उसे पता था लोकेशन पता चल जाएगा। बिहार पहुंचने के बाद वो इधर उधर जो भी उस सुपारी किलर के जरिए शायद अब सामने आ जाएगा, वो एग्जैक्ट लोकेशन कहां थी वहां रहती है। इसके बाद वह यूपी का रुख करती है, लेकिन यूपी वो कल 8 जून की रात को यूपी में गाजीपुर पहली बार पहुंची, वो भी ट्रेन से। गाजीपुर रेलवे स्टेशन से उतरकर वो इस हाईवे के ढाबे तक पहुंचती है। अब सवाल यह है कि 15 दिन तक अगर वो गायब थी, तो अचानक कल रात को ही वो ढाबे पर क्यों पहुंची? तो इसकी भी एक कहानी थी। जब 23 मई को मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और दोनों गायब, 26 मई को दोनों परिवार के दोनों भाई पहुंचे। इसके बाद मेघालय पुलिस में कंप्लेंट हुई। मेघालय पुलिस अब सर्च कर रही है, लेकिन वो तलाश कर रहे हैं 2 गुमशुदा लोगों को अभी तक, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि क्या हुआ है। और यह तलाश 2 जून तक चलती है। 2 जून को पहली बार राजा रघुवंशी की लाश खाई में मिलती है। तब पहली बार पता चलता है कि इन 2 में से एक का कत्ल हो चुका है। तो अभी तक मिसिंग पर्सन को ढूंढ रहे थे, अब एक मर्डर का केस हो गया। अब राजा के कत्ल के बाद हर एक की फिक्र सोनम को लेकर थी। इधर स्कूटी मिल गई सोनम की, व्हाइट शर्ट मिल गई, सोनम का एक जैकेट जो रेनकोट था वो भी मिला जिसमें खून लगा हुआ था।
तो अब हर एक के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं कि कहीं जो राजा के साथ हुआ वो सोनम के साथ तो नहीं होगा। और इसी वक्त फिर सारी बातें आने लगी। पुलिस का सर्च ऑपरेशन अब तेज हो गया। घर वाले मेघालय पुलिस पर उंगलियां उठाने लगे। मेघालय पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी क्योंकि अब तक मिसिंग कि अब 2 जून के बाद यह मर्डर का केस हो गया। तो तलाश करते करते पुलिस उस गाइड तक पहुंची जिस गाइड के जरिए 22 मई को ट्रैकिंग पर निकला था राजा रघुवंशी, और सोनम भी साथ में थी। तो इस अल्बर्ट पेट नाम के जब गाइड से पूछताछ हुई तब उस गाइड ने पहली बार बताया कि 22 मई को उसने राजा को 3 लोगों से बात करते हुए देखा, पर वो तीनों हिंदी बोल रहे थे। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का दायरा यहां से शुरू हुआ कि मेघालय जैसी जगह पर आकर और 3 लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, गाइडों को समझना वो 3 कौन हैं। अब मेघालय पुलिस ने चेरापूंजी और आसपास के 30 से 40 से 50 किलोमीटर के रेडियस जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगालना शुरू किया। जब खंगालना शुरू किया तो पहली बार पुलिस चौंकी इसलिए कि ऐसे कई लोकेशन मिले जहां जहां पर सोनम और राजा रघुवंशी थे, वहां पर वो तीनों भी मौजूद थे कुछ दूरी पर। पुलिस को लगा कि एक जगह पर किसी टूरिस्ट प्लेस पर इत्तेफाक हो सकता है, ट्रैकिंग पर एक इत्तेफाक हो सकता है, किसी रेस्टोरेंट में इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन 21, 22 और 23 तीनों दिन अलग अलग सीसीटीवी कैमरे में इन तीनों का भी उन्हीं जगहों पर पाया जाना इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया उन लोकेशनों का कि उस वक्त कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे। सोनम और राजा रघुवंशी के मोबाइल नंबर पहले से ही मेघालय पुलिस के पास थे, क्योंकि जब मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी दोनों के नंबर थे, मोबाइल स्विच ऑन थे। तब उन लोकेशन को देखा जा रहा था। सोनम का मोबाइल अब भी बंद था क्योंकि वो बंद नहीं किया था उसने, पर कुछ और नंबर मिले और इत्तेफाक से 3 अननोन नंबर उन लोगों के थे, लेकिन वो अलग थे। एक नंबर जो अलग से राजा ने दिया था जाते वक्त, वो कई जगह पे ऑन थे, और इत्तेफाक से उन नंबरों को और उस लोकेशन को टावर के हिसाब से देखते देखते अब पुलिस ने उस नंबर को खंगाला तो पता चला कि यह इंदौर का नंबर है। अब पहली बार मेघालय पुलिस को एक क्लू मिलता है इंदौर का। उस नंबर के जरिए अब उस सिम वाले के जो ओनर हैं उनका पता करने की कोशिश की जाती है। फिर लोगों ने कुछ अपने लोकल जो थे, बाकी उन्होंने भी नंबर कुछ यूज किए थे। यूपी और इंदौर में उन नंबरों को भी देखा गया। तार अब इंदौर से जुड़ रहे हैं। मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस को कांटेक्ट किया, उन्हें यह नंबर दिया और बोला आप पता कीजिए। अब इंदौर पुलिस ने इंदौर के भी उस नंबर के लोकेशन को ढूंढा, ट्रेस किया। जब वो 20 से 23 को वहां था, इत्तेफाक से जो पहला मिला वो आकाश राजपूत का नंबर मिला। पुलिस आकाश राजपूत के नंबर को ट्रेस करते हुए उस तक पहुंचती है। जब उस तक पहुंची तो फिर विशाल चौहान का नंबर मिला। पुलिस वहां तक पहुंची। जब इन दोनों तक पहुंची तो तीसरा शख्स जो था इन दोनों के बाद जो पुलिस पहुंची इंदौर, वो था राज कुशवाहा। जब राज कुशवाहा तक पहुंची तो पुलिस तो फिर सारी परतें खुल गईं, क्योंकि जैसे ही पता चला कि राज कुशवाहा तो सोनम के फादर के इस प्लाईवुड की कंपनी में मैनेजर है, तो फिर इन 3 लोगों का रहस्यमय फोन कॉल और उसका इन तीनों के साथ कनेक्शन। चौथा फिर आनंद था। फिर पुलिस को कहानी समझ में आने लगी। इंदौर पुलिस ने इन तीनों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन जब पहली गिरफ्तारी हुई आकाश राजपूत की, तब तक जो उसके गैंग में बाकी 2 लोग थे, आनंद और विशाल, उनको यह पता चल गया कि इन तक पुलिस पहुंच गई है। फिर राज कुशवाहा को भी पता चल गया। राज कुशवाहा ने तब तक सोनम को इन्फॉर्मेशन दे दी कि शायद हमारा भांडा फूट गया है, क्योंकि हमारे सुपारी किलर पकड़े गए। सोनम को यह सुनते ही लगा कि अब अगर वो और गायब रहती है तो फिर मौत का या कुछ और नाटक अब चलेगा नहीं, तो उसे अब एक नई कहानी बनानी है। फिर यहां उसने एक दूसरी कहानी बनाई। वो अचानक निकलती है और गाजीपुर पहुंचती है। गाजीपुर बिल्कुल जो हालत है, आप उसकी तस्वीर देखें, इस तरीके से वो वहां पर रोती है और बताती है, मैं बंधक थी, मुझे किसी ने किडनैप किया, मारा पीटा, टॉर्चर किया, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आई, मेरा सब कुछ लूट लिया ताकि वो एक विक्टिम, पीड़ित लगे। तो यह साजिश का दूसरा पहलू था। जब सुपारी किलर पकड़े गए और कोई चारा बचा नहीं, तब उसे सामने आना पड़ा। और इस तरह वो गाजीपुर उस ढाबे तक पहुंचकर फोन वाले ढाबे वाले से लेकर उसने अपने भाई को फोन किया था, और फिर भाई भी पहुंचा। मेघालय पुलिस भी पहुंची। तो यह सारी कहानी यहां पर आकर खत्म हुई। अब क्योंकि इस केस के तार 3 स्टेट से जुड़े हैं, राजा और सोनम इंदौर के हैं, कत्ल मेघालय में हुआ, प्राइम एक्यूज्ड सोनम यूपी के गाजीपुर से पकड़ी गई, तो यूपी, एमपी और मेघालय, लेकिन मर्डर जो हुआ, जो क्राइम हुआ, वो मेघालय में हुआ। इसलिए जुरिस्डिक्शन जो है इसके इन्वेस्टिगेशन की, वो मेघालय पुलिस का राइट है।
मेघालय पुलिस की टीम आई। ट्रांजिट रिमांड पर सोनम को गाजीपुर से यानी यूपी से, और राज कुशवाहा, विशाल, आकाश और आनंद इन तीनों को एमपी से इंदौर से ट्रांजिट रिमांड पर अब मेघालय ले जाएगी। वहीं इनका मुकदमा चलेगा, वहीं आगे की सारी कार्रवाई होगी। लेकिन इन सारी कहानियों के बीच एक और अजीब चीज हुई। मैंने यह कहानी आपको सुनाई थी, सोनम और राजा गायब हुए तो सोनम के परिवार ने अपने पारिवारिक ज्योतिषी से संपर्क किया। उन्होंने कई उपाय बताए और कमाल देखिए, उन ज्योतिषी साहब, जिनका नाम शायद एन पांडे था, उनकी 2 भविष्यवाणियां एकदम सही साबित हुई। पहली उन्होंने कही थी कि राजा और सोनम की गुमशुदगी के पीछे या जो कुछ हो रहा है उसमें किसी एक महिला का हाथ है। और दूसरी उन्होंने कहा था कि अगर सोनम के घर पर सोनम की उलटी तस्वीर लगा दो तो सोनम मिल जाएगी। उलटी तस्वीर लगी और देखिए 70 घंटे में सोनम जिंदा और सुरक्षित मिल गई गाजीपुर से। लेकिन जो पहली भविष्यवाणी थी उनकी कि इसके पीछे किसी एक महिला का हाथ है, ज्योतिषी जी ने यह भविष्यवाणी तो सही की, पर शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि जिस महिला का वो जिक्र कर रहे हैं वो महिला कोई और नहीं, घर की सोनम है, राजा रघुवंशी की अपनी पत्नी। कल रात तक कोई इस भविष्यवाणी पर शायद यकीन नहीं करता, खुद वो ज्योतिषी जी हैं, वो भी शायद इस पर यकीन नहीं करते। लेकिन सोनम लौट आई, लेकिन न जाने कितनों का भरोसा मार गई। सिर्फ शादी के 9 दिन बाद, हनीमून के 48वें घंटे, एक पत्नी अपने पति को मारने की साजिश बुन रही थी। इस कहानी को खत्म करने से पहले सिर्फ एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, और उस वीडियो की कुछ चीजों को आपको ध्यान से देखना है। यह वीडियो 22 मई का, यानी कि राजा के कत्ल से एक दिन पहले यह वीडियो एक गेस्ट हाउस के बाहर का है। अब आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में वही स्कूटी है, जो स्कूटी लावारिस हालत में मिली जो किराए पर लिया था राजा ने। ये लोग स्टे होम से निकले थे और अपना सामान, लगेज या बैग किसी एक जगह पर रखना चाहते थे, किसी गेस्ट हाउस में या होटल में। यह वही होटल है। होटल के बाहर ही खड़े होकर दोनों कपड़े बदल रहे हैं। इसमें सोनम जैकेट पहने हुई है और वह जैकेट उतारकर स्कूटी के डिक्की में रखती है। अब याद होगा, कुछ दिन पहले आपको एक रेनकोट या जैकेट दिखाया था सेम, जिस पर खून के धब्बे थे। यह वही रेनकोट है। अब यह रेनकोट उसने उठाकर स्कूटी के डिक्की में डाली है। यह जंगल में कहां से मिली हटाई है, इत्तेफाक हो सकता है। यह वही व्हाइट शर्ट है जो इस वक्त सोनम ने पहना हुआ है। यह भी एक जगह लावारिस पड़ा मिला। यह शर्ट वहां कैसे पहुंची? सबसे बड़ी बात यह कि इसमें एक जगह स्कूटी पर पिछली सीट पर अकेले बैठकर सोनम कुछ सोच रही है। बस उसके चेहरे को ध्यान से देखिए। यह इसलिए कह रहा हूं कि अगले कुछ घंटे बाद एक कत्ल होने वाला है और मास्टरमाइंड यही है। तो एक कातिल जब कोई क्राइम करता है, उससे पहले उसके चेहरे का हाव भाव क्या होता है? शायद ये केस स्टडी है जिसको इसलिए चेहरा पढ़ना चाहिए। अब उसके बाद आखिर में इस वीडियो में यह दिखता है कि अब ये लोग जाने वाले हैं। उससे पहले 2 से 3 बार अचानक मोबाइल पर कुछ देख रही है। सोनम कोई मैसेज कर रही है या कुछ और है, लेकिन ये करते हुए वो स्कूटी से दूर, स्कूटी और राजा दोनों से दूर की तरफ जा रही है। फिर लौटती है, फिर दूर जाती है, फिर वापस आती है और उसके बाद दोनों इस स्कूटी पर बैठकर यहां से निकल जाते हैं। यह राजा और सोनम की मेघालय में आखिरी जिंदा तस्वीर थी। उसके बाद सोनम गाजीपुर में प्रकट हुई। अब मेघालय पुलिस ले जाएगी। बाकी की कहानियों की जितनी कड़ियां हैं, जो टुकड़े हैं, वो धीरे धीरे करके जुड़ेंगे और बाकी की जो भी सच्चाई अभी अधूरी रह गई है, आने वाले दिनों में आपके सामने होगी। सोनम के घर वाले मानने को तैयार नहीं कि वो कातिल है। मैं सोनम के घर वालों के साथ इसलिए हूं कि सोनम ने जो किया, मुझे यकीन है उसके घर वालों को कुछ पता नहीं होगा। उसके माँ बाप को, इवन जो 15 दिन से उसका भाई मेघालय में दर दर भटक रहा है, उसे ही ढूंढने के लिए अपनी बहन को, उसे भी अंदाजा नहीं होगा। इस बात का भी अंदाजा नहीं होगा शायद कि सोनम उन्हीं के मुलाजिम से प्यार करती है, क्योंकि ऐसी बातें कई बार घर वालों को पता नहीं चलता, तो इसमें कोई हैरानी नहीं है। तो अगर उसके माँ बाप या भाई इस बात पर यकीन नहीं कर रहे कि सोनम अपने पति की कातिल है, तो शायद वो गलत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस सब की जरा सी भनक भी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की दिल दहला देने वाली खूनी सच की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और ये भी लिखें कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। ऐसी ही और रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य और सच्चाई के साथ। धन्यवाद।